ये सवाल जो किया गया कि जी पीटीआई को आपने वोट दिया, नेक्स्ट टाइम भी आप देंगे अगर यही कारकर्दगी रही, तो उन्होंने कहा नहीं। उस सवाल का मकसद यही था कि हुकूमत वक्त तक ये बात पहुंचाई जाए, पीटीआई के हुक्मरान जनाब इमरान खान साहब तक ये बात पहुंचाई जाए कि आपके अपने वोटर आपको वोट देने से इनकारी होंगे अगली दफ़ा, अगर यही हालात रहे, अगर यही संगीनी रही महंगाई की। ये इनका तो इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन लोगों ने तो सारा जो कुछ भी हालात चल रहे हैं इस तरह तो ये तो हो जाएगा कि यहाँ पे मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। इससे थोड़ी होता है कि भाई आप हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन महंगाई पे महंगाई, एक दिन एक 10 रुपये की चीज़ है, अगले दिन वो 20 रुपये की चीज़ दे रहे हैं। इससे तो नहीं होता। मतलब कि हुकूमतें ऐसी नहीं चलती हैं कि जिस तरह ये लोग चला रहे हैं, ऐसी हुकूमतें नहीं चलती हैं। एक अभी पॉजिटिव मतलब काम किया गया है कि हफ्ते की छुट्टी बंद कर दी गई है, उन्होंने कहा सिर्फ इतवार की छुट्टी करें और 10 बजे तक टाइम दुकानों का कर दिए गए। पॉजिटिव भी मतलब चलाए जा रहे हैं। ये जाहिर बात है, ये बिजनेसमैन के तो सही है कि आपको बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का। मतलब आपके पास जो कुछ हालात चल रहे हैं उसमें लोगों के पास रोटी खाने के लिए नहीं है और आप फिर भी महंगाई पे महंगाई करी जा रहे हैं, शटर डाउन करी जा रहे हैं बंदों का। अभी अगर ये पॉजिटिव साइन है, अगर इंशाल्लाह ताला लोगों के लिए बेहतरी होगी, बिजनेस चलेगा तो फिर मुल्क भी तरक्की करेगा। इमरान खान काम तो कर रहा है, लेकिन ये इस तरह जो कुछ भी जिस तरह के इसके हालात हैं, कम से कम ये करे कि आप महंगाई के ऊपर काबू कर लें। बाकी चलो जो कुछ भी मामला था, पूरी दुनिया में कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है तो उससे तो ये समझ में आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हर रोज़ आप आटे की कीमत जो है 10 रुपये बढ़ा रहे हैं, चीनी की कीमत 5 रुपये बढ़ रही है। ये इस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क हो जा रहा है। देखिए, जब पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होगा तो हर चीज़ ट्रैवल करके एक शहर से दूसरे शहर में आएगी, तो ऑब्वियसली वो महंगी होगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो ये तो नेचुरल है ना जी, वो पेट्रोलियम मसनूआत के साथ हर चीज़ महंगी होगी। नहीं सर, देखिए पेट्रोल पूरी दुनिया में ठीक है, हम मानते हैं कोविड का इफेक्ट जो है पूरी दुनिया में है, लेकिन इस तरह उनमें वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो हर रोज़ किसी ना किसी चीज़ के ऊपर आटा महंगा करी जा रहे हैं, चीनी महंगी करी जा रहे हैं। इस तरह नहीं, इंडिया में ये मसाले देते हैं इंडिया की, वो इंडिया कितना बड़ा मुल्क है यार, अगर वो उनकी इकॉनमी और पाकिस्तान की इकॉनमी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस तरह नहीं होता है। इसको इनको अपना कम से कम ये है कि भी अपने इसको सेट करें। ये जो कुछ भी हालात इनके चल रहे हैं ये मुनासिब नहीं चल रहा है वहाँ। और ये आने वाले वक्त में अगर ये लोग समझते हैं कि 2 साल के बाद हम वोट ले लेंगे, तो ये आप समझ लें कि इनको वोट कोई बंदा नहीं देने वाला। मैंने खुद इमरान खान को वोट दिया, लेकिन इस दफ़ा नहीं दूंगा। इसलिए दूंगा कि हालात, एक गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता है यार। ठीक है, 60 रुपये 70 रुपये किलो आटा है यार। एक 70 रुपये किलो आटा बंदा एक लेगा, एक मजदूर 600 रुपये दिहाड़ी लेता है, तो 70 रुपये का अगर एक किलो में उसके 4-5 बच्चे तो होंगे, 1 किलो में तो उसका गुजारा नहीं होगा ना। 2 किलो 3 किलो लेगा तो क्या 210 रुपये वो लेगा। अगर 70 रुपये किलो है, 210 हो गए तो वो खाएगा क्या और बेचारा बचाएगा क्या? बच्चा बीमार हो जाता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं, ये नहीं चलेगा, मामला नहीं ठीक। अच्छा, आपने अभी बताया कि आपने पीटीआई को वोट दिया। हर पीटीआई को वोटर के दोस्त ऐसे भी हैं जो कोई मुस्लिम लीग के वोटर भी हैं, कोई पीपी के वोटर भी हैं। वो आपको कुछ आज आप कहते नहीं है कि जी आपकी वजह से आया है? बिल्कुल कहते हैं यार, क्यों नहीं कहते। मतलब कि हम लोग अगर ऑफिस में बैठे होते हैं तो जब डिस्कशन होता है तो वो लोग हमें वो टॉर्चर करते हैं, तंज़ें करते हैं कि यार ये आप लोगों ने वोट दिया, इसका बेड़ा गर्क कर दिया आपने इन मुल्क का। मतलब कि हम लोग कहते हैं यार ये हो जाएगा। वो कहता कब होगा? हर दूसरे साल, हर दूसरे महीने तो आप अपने महंगाई को आप काबू नहीं करें, दूसरे महीने कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ का आप जो है ना रोना शुरू कर देते हैं। आपका वज़ीर एक रिज़ाइन दे जाता है, अगले दिन वो दूसरा रिज़ाइन देता है, तो ये मामला नहीं ठीक है। अच्छा, आप नहीं समझते कि महंगाई तो मतलब हर दौर में होती रही है? नवाशी दौर में भी महंगाई का जिन कंट्रोल में नहीं आया, पीपी के दौर में भी ऐसे ही रहा। तो ये तो एक मतलब नेचुरल प्रोसेस नहीं समझता आप, इसके आदी नहीं हो गए? ये डेफिनेटली, लेकिन देखिए मैं मानता हूँ कि ये हर मुल्क हर दौरे हुकूमत में ऐसा होता है, लेकिन देखिए इमरान खान के दौरे हुकूमत में हर चीज़, आप एक चीज़ 200 रुपये की लेते थे वो 380 रुपये की हो गई है। मसलन आप 100% के आप 200% वो उसके ऊपर अजाबी। नवाशी की हुकूमत ये थी चलो वो सब्सिडी दे रहा गरीबों को, और यार आप अगर मुल्क को संवार नहीं रहे हो तो मुल्क का बेड़ा गर्क भी तो मत करो ना यार। नहीं, मुल्क का बेड़ा गर्क तो नहीं हुआ। मुल्क तो आपका तरक्की कर रहा है दुनिया में अच्छे तरीके से। एक अच्छा नाम आपके मुल्क का है इस वक्त, आपके वज़ीर-ए-आज़म का एक अच्छा नाम है इस वक्त। वो तरक्की के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान तरक्की तो कर रहा है। सर देखिए, गरीब आदमी ने किसी ईमानदारी को क्या करना है?
एक देखिए, एक इमरान खान हम भी मानते हैं ईमानदार बंदा है यार, वो 2 नंबर नहीं है, मतलब मुल्क के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, अल्लाह करे वो मतलब के मुल्क के लिए अच्छा ही कुछ करके ओ भाई। लेकिन महंगाई को तो कंट्रोल करो ना, जो मर्ज़ी आप करते रहो। जिस तरह इस तरह थोड़ी होता है कि आप वज़ीर आज़म का वो जी बहुत चंगा है, जी बहुत चंगा है, बहुत चंगा है, और लोगों को बेड़ा कर कर लोग मारी जा रहा है लोगों को, इस तरह थोड़ी होता है। देखिए अभी आपने कहा कि इमरान खान साहब बड़े अच्छे बंदे हैं, बाकी में अच्छे बंदे हैं, हम भी इस चीज़ का कहेंगे कि ईमानदार बंदे हैं। ऑब्वियसली वो सारी हुकूमत खुद तो नहीं चला सकते, उन्हें कबीना चाहिए, वज़ीर चाहिए। तो जिन वज़ीरों को, जिस कबीना को पहले से रिश्वतखोरी की, हराम कारी की आदत पड़ी है, उन्हें उससे राह रास्त पे लाने में टाइम तो लगेगा ना वज़ीर आज़म को। तो सर ये जब इन्होंने जब नारा लगाया था कि भी मेरी हुकूमत है कि तो मैं ये कर दूंगा, मेरे वज़ीर ऐसे हैं, मेरे वज़ीर ऐसे कर देंगे, मार देंगे, ऐसे छलांगे लगा लगा के मुल्क आया, मुल्क के इधर से उठ के वो आसमानों की तरफ चला जाएगा, ऐसे कहता था इमरान खान। तो क्या हर दूसरे दिन तो आप अपना वज़ीर बदल देते हो, हर तीसरे दिन आप पंजाब का वो आईजी बदल देते हो, डीएसपी को चेंजेस कर दो। यार किसी को टिक के काम करने दोगे तो कोई काम करेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि अब आप एक आईजी लगाते हो, 10 दिन वो सीट पे बैठता है, अभी वो अपना काम संभालता नहीं है, ठीक है, अभी वो अपने ऑर्डर इशू नहीं करता है, तो आप उसको पता चलता है जी वो आप तो चेंज होंगे, जाएँ जी वो दूसरा बंदा आ गया है, उसने चार्ज ले लिया है। हो सकता है वो रिश्वतखोरी में उन्हें उनका पता चला, डाउट हुआ हो, तो उन्होंने चेंज किया हो कि कोई ईमानदार बंदा लाया जाए उसकी जगह पे। सर क्या मुल्क में जो जितने आईजी हैं सारे के सारे बेगैरत हैं, सारे वो क्या मतलब कि भी वो पैसा लेके काम करते हैं, ऐसा नहीं है सर, हर कोई ना कोई तो ईमानदार होगा ना। क्या इस तरह थोड़ी है कि 100 बंदों आपने 10 आईजी 12 आईजी चेंज कर दिए हैं, ऐसा ही है ना। ये जब से इसने पंजाब में 12 में से मुझे 12 के 12 वो थे रिश्वत लेते थे, 12 के निकम्मे थे यार। वो मुल्क को चलाते हैं यार, वो आपके पंजाब को चलाते हैं। क्या सबको कुछ पता ही नहीं था कि वो जी इनका बेड़ा गर्क हो गया जी, इनको काम नहीं आता है और बस काम ख़त्म जी, इनको निकाल के 15 दिन 10 दिन काम करने तो 2 ना 4 महीने 5 महीने काम करने तो पता चले कि यार ये काम कर रहा है और ये सही काम कर रहा है। वो 10 दिन होते हैं, 11वें दिन जी वो बुजदार साहब कहते हैं जी बस जी ख़त्म हो गया जी, इसका बेड़ा गर्क हो गया, इन्हें या काट छेड़ा बस कल ख़त्म। ऐसा नहीं होता सर, उसको टाइम देना चाहिए, काम करने का टाइम दें। आप किसी भी जगह पे जाते हैं, आप काम करते हैं, आप माशाल्लाह काम करते हैं, क्या आपकी ये 10 दिन की परफॉर्मेंस से आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? हाँ, कम से कम आपको 2-4 महीने देखेंगे ना कि यार इसके देखो कैसे काम करता है किसान, तो इधर तो ये 10 दिन में चेंज करके परे मारते हैं। देखिए 1947 से लेके आज तक जितनी भी हुकूमतें आई, उन्होंने महंगाई भी की, उन्होंने बिलों में भी इजाफा किया, उन्होंने IMF से उधार भी लिया, कर्जे भी हम पे चढ़ाए। आप क्या समझते हैं कि वो 2-3 साल में या 5 साल के टर्नओवर में वो चीज़ें कंप्लीट की जा सकती हैं? देखिए इमरान खान देखिए जो इनिशिएटिव ले रहा है हम मानते हैं। देखिए ये पुरानी हुकूमतों के जो कर्जे हैं ना, पुरानी हुकूमतों के ये कर्जे उतार रहा है, ठीक है ना। मसलन कि आपने कर्ज लिया वो छोड़ के चले गए, अब वो रीपे करना है, किसने करना है? अगली हुकूमत ने करना है ना, जो आएगा। अब उन्होंने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए हुए हैं कि इमरान खान वो संभल ही नहीं रहा है। उससे जो पैसा होता है जिसका होता है वो कहते हैं जी कि भी आपकी वो किस्तों पे जा रहे हैं। जो कर्जा लेते कहते हैं जी मुल्क की तरीका सबसे ज़्यादा कर्जा इमरान खान ने ले लिया। देखें उसके पॉजिटिव पॉइंट भी नेगेटिव पॉइंट भी। इमरान खान ने सबसे ज़्यादा कर्जा ले लिया, मान लेते हैं ले लिया, लेकिन भाई उसने कहाँ पे लगाया? खाया तो नहीं, उसने रीपे किया है। लेकिन हम उस तरफ आ जाते हैं, आपने कहा रीपे किया है। अगर कर्ज 1 रुपया था तो अब अगर वो रीपे भी करते हैं तो 2.5 रुपये कैसे हो गया? अब 2.5 रुपये कैसे हो गया? मतलब कर्ज तो डबल से भी ज़्यादा हो गया ना। हाँ जी सर, ये देखिए जो आपकी पुरानी हुकूमतें उन्होंने जिस तरह के एग्रीमेंट किए हुए हैं, ठीक है। हम लोग इमरान खान कहता है मैंने IMF में नहीं जाना, चला गया, मजबूर कर दिया गया उसको IMF के जाने के लिए, इसलिए कि जो हालात बने, पाकिस्तान का दिवालिया हो रहा था, हम पेमेंट नहीं कर रहे थे, हम वो जो IMF की पेमेंट नहीं कर रहे थे, वर्ल्ड बैंक की पेमेंटें नहीं कर रहे थे, तो उसमें फिर वो क्या हुआ कि वो ऐसे। और सबसे बड़ी बात यह है ये कर्जे हमारे ऊपर क्यों हुए हैं, ज़्यादा क्यों बर्डन हुआ है? डॉलर इंक्रीज़ हुआ है। डॉलर एक 98 रुपीज़ का था तो वो अब 168 रुपये का हो गया, तो 168। आप हमें जो देखिए डॉलर को इंक्रीज़ करना हमारा काम तो नहीं है, हुकूमत ने किया ना। हुकूमत की वजह से ही हो रहा है ना, हमारी वजह से तो नहीं हो रहा। तो आप तो माशाल्लाह PTI के वोटर हैं, तो ये आपसे सवाल है कि इस डॉलर का जो इंक्रीज़ होना है, इंक्रीज़ इतना हो रहा है, इसका जिम्मेवार हम आवाम है या हुकूमत है? हुकूमत ही है जी, अवाम क्यों है? अवाम का तो क्या कसूर है? अवाम तो बेचारी बैठी है, काम करती है। देखिए जो कुछ भी देखें
जो इसहाक डार साहब थे उन्होंने जिस तरह के भी हालात पैदा किए हुए थे, लेकिन उन्होंने कम से कम ये ज़रूर किया हुआ था कि डॉलर को अपने शिकंजे में किया हुआ था। ठीक है, डॉलर वो 105 रुपये, 110 रुपये से 105 रुपये से तो 100 से तो ऊपर जाने नहीं देता था। इसकी वजह ये थी 100 से नीचे इसलिए नहीं जाने देता, उसको पता था अगर ये मैं इसको 100 से नीचे ऊपर लेके चला गया तो मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। ये एक देखिए 10 रुपये कर्जा बढ़ता है या 100 रुपया 10 रुपये डॉलर बढ़ता है तो आप इंटरनेशनली आप उसको इम्पैक्ट डालें कहाँ पे चला जाता है। देखिए, अगर आपने डॉलर्स में कर्जा लिया हुआ, रुपयों में नहीं लिया हुआ, ठीक है ना, आपने जब कर्जा लिया वो 95 का था बिलफर्स, अब आप जब कर्जा ले रहे हैं 168 का हो गया, तो आपको 168 के हिसाब से पे करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी वजह से ये ना इसीलिए तो हमारा जो देखें हमें जो पैसा हमारा जो पैसा आता है, हमें जो टैक्स पे करते हैं लोग, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं वो रुपीज़ में करते हैं, डॉलर में तो नहीं करते ना। जब वो रुपीज़ में आप पैसा आपका रुपीज़ में आ रहा है, ठीक है, नहीं उसकी जो खाता वगैरह है ना वो सारा डॉलर्स में आ रहा है कि आपने इतने मिलियन डॉलर ले लिया जी, आपने इतने मिलियन डॉलर वापस करना है। अगर वो रुपए उस वक्त 95 रुपये था तो वो आपने 95 रुपये के हिसाब से पे नहीं करना, आपने डॉलर के हिसाब से पे करना है कि कितने डॉलर लिए 1 मिलियन, तो 1 मिलियन डॉलर आज आपके आज जितने बनते होते तो वैसे तो सर वही था। आप देखिए एक जब आपने डॉलर लिया वो 90 आपने पैसा लिया 98 रुपीज़ से, अब गवर्नमेंट आपने IMF से पैसा लिया तब डॉलर था 98 रुपीज़ का, ठीक है। अब 160 कितना फ़र्क आ गया 170 रुपीज़ का, तो 70 रुपीज़ के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पे करना ना, $1 के पीछे 70 रुपये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पे करना है। तो आप देख लें कितने बिलियन डॉलर आपने देने हैं, तो उसको इम्पैक्ट 70 रुपये में डालने किधर चला जाता। तो मेरे भाई बात ही मैं कह रहा हूँ कि डॉलर को हाई करने में भी हुकूमत का ही हाथ है, हमारा नहीं है, आम आवाम का नहीं है, आपका या मेरा ये भाई का नहीं है जी। ऐसा ही है, ऐसे ही कि नहीं? ऐसा ही है। अच्छा, अगर हुकूमत इसी तरह ही चलती रही, महंगाई इस तरह ही होती रही, आप पीटीआई के वोटर हैं, नेक्स्ट टाइम आप पीटीआई को वोट देंगे? नहीं दूंगा यार। ये ऐसा थोड़ी होता है कि देखिए एक बच्चा, मैं अपने घर का राशन जो है 1 महीने का 12,000 रुपये का लेके आता था, ठीक है। ये मैं आपको 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 12,000 रुपये का मैं राशन लेकर, आज मैं वही सेम चीज़ें जो पूरी की पूरी जो 3 साल पहले लेकर आप वो मैं 30,000 रुपये में लेके आता हूँ, ठीक है। आप 12,000 की बात करें, मैंने वो चंद चीज़ें ली, मैंने मेरे ख्याल ट्रॉली में वो चंद चीज़ें क्लियर नज़र आ रही थी, मतलब होता ना कि इतनी चीज़ें नहीं थी कि तभी होगा, चीज़ सामने नज़र आ रही थी, तो मैंने बिल पूछा तो उन्होंने कहा 10,375 रुपये। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए बात वही आ जाती है ना कि इन्होंने, अब देखें वोट आपकी परफॉर्मेंस पे देता है, हुकूमत की परफॉर्मेंस पे वोट मिलता है। ऐसा थोड़ी होता है कि भी अब ये देखें जिन लोगों ने, मैं पीटीआई को वोट दिया है, ठीक है, आज मैं वाकई ये कहता हूँ कि भाई नवाज शरीफ भी ठीक था, कम से कम ये था कि आवाम को रिलीफ तो देता था ना, भले वो आपको सब्सिडी से देता था, भले वो डमी देता था, लेकिन मिलती ज़रूर थी, ठीक है ना। आपका कम से कम ये होता है कि आप अपने हालात, एक बंदा जो वाइट कॉलर बंदा है ना वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारता था। अब तो जितनी महंगाई होगी या जितने पैसे आप करते हैं, काम करते हैं, आप वही पैसा जो है वो पहले आप 10,000 रुपये बचा लेते थे, 10,000 रुपये बचा, अब वो आप 10,000 रुपये बोरो करके आप उधार लेके आप अपना अगला महीना निकालते हैं। यानी कि नवाज शरीफ दौर में आप अपने बच्चों के सामने बादशाह थे। जी बिल्कुल ऐसा, अब नहीं है इसमें, अब तो गिद्दड़ बना दिए हैं इसने तो। बाप बादशाह होता है ना जी, बच्चों के सामने बाप बादशाह है, क्योंकि बच्चों ने आते ही कहना कि जी ये चीज़ लेके दो, वो चीज़ लेके दो, मैंने ये लेना, मैंने बोला, तो बंदा वो तभी दे सकता है जब उसकी जेब में कुछ होगा। ये सवाल जो किया गया कि जी पीटीआई को आपने वोट दिया, नेक्स्ट टाइम भी आप देंगे अगर यही कारकर्दगी रही, तो उन्होंने कहा नहीं, उस सवाल का मकसद यही था कि हुकूमत वक्त तक ये बात पहुँचाई जाए, पीटीआई के हुक्मरान जनाब इमरान खान साहब तक ये बात पहुँचाई जाए कि आपके अपने वोटर आपको वोट देने से इनकारी होंगे अगली दफ़ा, अगर यही हालात रहे, अगर यही संगीनी रही महंगाई की। अवाम पर रहम फरमाएं, अवाम की सोचें, अवाम की पहुँच में करें उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी, तभी आपको वोट मिलेंगे, तभी आपके हक में होंगे, वरना आपके अपने बंदे आपके खिलाफ हो चुके हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए कैमरामैन जानशेर खान के साथ एक मिनट ठहर। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने कैमरामैन जी जरा रुक जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए कैमरामैन जानशेर खान के साथ अपने होस्ट फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।